बहुत पुरानी बात है। सुदूर पूर्व में एक विशाल राज्य था। उस पर भीमराव नाम का राजा राज करता था। राजा स्वभाव से गर्म तथा सनकी था। दरबार के सभी कर्मचारी उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा भीमराव अपने कुछ मंत्रियों एवं सैनिकों को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते उन्हें जंगल में बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा को प्यास लगी। तभी राजा भीमराव के एक मंत्री की दृष्टि एक झोपड़ी पर पड़ी। वह राजा के साथ उसी ओर चल दिया। झोपड़ी के निकट जाकर राजा बोला, मंत्री जी, उस झोपड़ी से मेरे लिए पानी ले आइए, मैं यहीं खड़ा हूँ। मंत्री उस झोपड़ी के पास पहुंचा। उस झोपड़ी में भीकू नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी सहना भी उसके साथ रहती थी। मंत्री के पानी मांगते पर भीकू झोपड़ी के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, बाहर हमारे महाराज के मंत्री खड़े हैं। वह महाराज के लिए पानी मांग रहे हैं, मगर हमारे कुएं का पानी तो खारा है। यह पानी महाराज कैसे पी सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं पानी में शक्कर मिला दूंगी, तब राजा को खारेपन का पता तक न चलेगा। उसकी पत्नी ने आश्वासन देते हुए कहा। राजा ने ज्यों ही पानी पिया तुरंत बोल उठे, वाह, कितना मीठा पानी है। इतना मीठा पानी तो हमारे महल के कुएं का भी नहीं है। फिर एकाएक राजा बोले, मंत्री जी, हमें यह कुआं अपने महल में चाहिए। भील को हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए कहिए। अगर उसने ऐसा ना किया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भीकू पास खड़ा राजा की बात सुन रहा था। वह बहुत अधिक घबरा गया, मगर उसकी पत्नी सहना जरा भी न डरी। वह बहुत साहसी और चतुर थी। वह तुरंत आगे आकर बोली, आप तुरंत राजा के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि इस कुएं को उनके महल में पहुंचाने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ेंगी। साथ ही 1 मास का समय लगेगा। शेष सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। भीकू राजा के पास गया और अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात राजा के सामने दोहरा दी। राजा भीमराव उसकी बात सुनकर खुश हुए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस भील को तुरंत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। उसकी इच्छा के अनुरूप धन दे दिया गया। भील धन लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। उसने सारा धन सहना को सौंप दिया। सहना ने अपनी योजना के अनुसार कुछ मजदूर इकट्ठे किए और उन्हें 50-50 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ राजमहल में वहाँ एक कुआं खोदो। अगले दिन मजदूर राजा के महल में पहुँच गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। मजदूरों ने दिन रात काम किया और लगभग 20 दिन में कुएं की खुदाई पूरी कर दी गई। फिर सहना ने कुएं के पास पानी में चीनी की कुछ बोरियां डलवा दी। निश्चित दिन जब राजा कुएं का निरीक्षण करने आए तो सहना ने उन्हें कुएं के जल से एक घड़ा भरकर दिया और कहा, इसे पीकर देख लीजिए। राजा ने जल पीकर देखा तो खुशी से फूला न समाया। जल वास्तव में बहुत मीठा था। राजा तुरंत अपने मंत्री की तरफ मुड़े और बोले, मंत्री जी, इस उत्तम मीठे जल के बदले इस भील को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं और भेंट की जाए। भीकू और उसकी पत्नी की प्रसन्नता का पारावार ना रहा। भीकू के घर में धन की वर्षा देखकर उसके पड़ोसी को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने राजा को सच्चाई बताने का निश्चय किया। एक दिन वह राजा के दरबार में जा पहुंचा। फिर राजा ने बोला, महाराज, भील ने आपको ठगा है, क्योंकि उसका कुआं तो अब भी उसी के पास है। उसने आपके महल में दूसरा कुआं खुदवाया है। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी तुरंत अग्नि की तरह भड़क उठे और बोले, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो हम उस भील को फांसी पर लटका देंगे। अब राजा अपने मंत्री को लेकर भीकू की झोपड़ी पर जा पहुंचा। भीकू राजा को देखकर घबरा गया। उसने कहा, महाराज, आपने हमें बुला लिया होता, आपने स्वयं आने का कष्ट क्यों उठाया? राजा आग बबूला होकर बोला, भील, तूने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हारा कुआं तो यही है। तुमने हमारे महल में कोई दूसरा कुआं भेजा है। भीकू बहुत अधिक डर गया, परंतु उसकी पत्नी आगे आई और बोली, नहीं महाराज, हमने आपके साथ किसी तरह का धोखा नहीं किया है। यह कुआं दूसरा है, आप चाहे तो इसका पानी पीकर देख सकते हैं। तभी भीकू कुएं से एक लोटे में पानी भरकर लाया। उसने राजा को लोटा देते हुए कहा, महाराज, पानी पीकर देखिए। राजा ने पानी पिया और तुरंत बाहर थूक दिया। राजा बोले, यह पानी तो दवाई की तरह कड़वा है। यह वह पानी नहीं है जो मैंने पहले पिया था। सहना ने झट से कहा,
महाराज, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि यह कुआं दूसरा है। पहले वाला कुआं आपके महल में है। राजा उसकी बात से संतुष्ट और बदले में उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली भेंट करके खुशी खुशी अपने मंत्री के साथ वहां से चला गया।